विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा में अजय चंद्राकर हैं कि मानने को तैयार नहीं है। अजय चंद्राकर मंत्रियों को क्यों फंसा रहे हैं? आज उन्होंने कहा है कि मैं जान रहा था जवाब नहीं दे पाओगे, अब फंस जाओ। तो अजय चंद्राकर, जब मैंने खबर दिखाई थी कि फ्लावर नहीं फायर हूं मैं, उसको खूब देखा दर्शकों ने, लेकिन अभी अजय चंद्राकर क्यों कह रहे हैं कि आप फंस जाएंगे, यह खबर आपको बता देता हूं। आज विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन था और आखिरी दिन भी खूब हंगामा हुआ। हर दिन की तरह आज भी बीजेपी विधायकों ने अपने ही मंत्रियों को घेरा है और विपक्ष की भूमिका सरकार के विधायकों ने ही निभाई। तो दूसरी तरफ विपक्ष ने आज जवानों की सफलता पर सियासत की और एंटी नक्सल ऑपरेशन पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बता देता हूं। शुरुआत करते हैं अजय चंद्राकर से। आज बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने खेल मंत्री टंकराम वर्मा को जमकर घेरा और खेलों को दिए गए अनुदान, ओलंपिक संघ और प्रोत्साहन राशि को लेकर एक के बाद एक सवाल किया और जब जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो अजय चंद्राकर ने यहां तक कह दिया कि मैं जानता था कि आप नहीं बताएंगे, मैं सवाल पूछूंगा तो फंस जाएंगे। क्या कह रहे हैं अजय चंद्राकर, पहले सुनिए। हम दोनों सगे भाई हैं माननीय टंकराम जी, किसी कुंभ मेला में मिले, नहीं मालूम तो नहीं मालूम बोल दीजिए, तो फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा, उपलब्ध करा देंगे। अरे इसमें क्या, ये तो बहुत छोटा विषय है। चलिए आप दूसरे प्रश्न में आइए। तो इसके बगैर उसका कुछ तो बोल दे, बाद में कुछ आप थोड़ा आगे तो बढ़े हो। अरे मैं आपसे थोड़ा संरक्षण, पूरा संरक्षण है आपको। क्या है भाई साहब, कभी कभी प्रश्न का उत्तर भी मिलना जरूरी रहता है। नहीं जरूरी है, कभी कभी नहीं, रोज हर प्रश्न का पूरा उत्तर मिलना चाहिए। अच्छा फिर पूछूंगा कि मान्यता नहीं हो उन खेलों में आपने कितना खर्चा किया, तो फिर उलझ जाएंगे अपन, इसलिए रहन दीजिए उसको। इतना बता दीजिए, पता करके अधिकारी लोग हैं, पदक जीते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन कब कोचिंग में भाग लिए, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के हैं। एक एक खिलाड़ी के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय मैं जानता था, नहीं बताएंगे उसको। वो अजय चंद्राकर पूरे फॉर्म में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को भाई साहब बोल रहे हैं और टंकराम वर्मा को कुंभ के बिछड़े भाई। वैसे इस बार के बजट सत्र में विधायक अजय चंद्राकर फायर मोड में रहे और किसी भी मंत्री को घेरने में पीछे नहीं रहे। तीखी नोक झोंक की बात हो गई। अब बात करते हैं नक्सलवाद पर हुई बहस पर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को एक के बाद एक बड़ी सफलता मिल रही है। पूरे देश में सुरक्षा बलों के पराक्रम की प्रशंसा हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस पर जमकर राजनीति हो रही है। नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज विधानसभा में एक विवादित बयान दिया है। चरणदास महंत ने कहा है कि नक्सलियों का खात्मा करके सरकार उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाने जा रही है, जिसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा जमकर भड़के और चरणदास महंत के बयान को पाप बताया। विजय शर्मा ने कहा कि डॉक्टर चरणदास महंत जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठी बातें बोलकर पाप कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं दोनों नेता, सुनिए। कहा जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों की सफाया कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आर्थिक गतिविधियां कौन करने वाला है, कौन कौन बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए आप ये रेड कारपेट बिछा रहे हैं। ऐसी कुशंकाओं का कोई अंत नहीं हो सकता है। मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूं, क्या इसीलिए उन्होंने नक्सलवाद पर कुछ नहीं किया 5 वर्षों तक? क्या इसीलिए छोड़कर रखे थे? क्या ऐसा ही सोचा जाना चाहिए? क्या एनएमडीसी नहीं कर रहा है काम अभी? क्या वहां पर उद्योग नहीं आए हैं? क्या वहां पर खनन के काम अभी नहीं हो रहे हैं? मसला क्या है अभी? मसला क्या है? मतलब इतना भयंकर भ्रम फैलाना, ये तो पाप है, ये तो पाप है। जवानों के सौर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और डिप्टी सीएम विजय शर्मा, चूंकि उनकी पूरी टीम काम कर रही है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तमाम लोगों को कोऑर्डिनेट करना और इतनी बड़ी सफलता मिलना, निसंदेह डिप्टी सीएम विजय शर्मा को हैरानी होनी चाहिए। और इसीलिए वो हैरान है कि इतना बड़ा भ्रम क्यों फैलाना। भाई विपक्ष को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। अगर नक्सलियों के खिलाफ चल रही ताबड़तोड़ कार्रवाई की तारीफ नहीं कर सकते तो उस पर सवाल भी खड़े नहीं करना चाहिए। मृगेंद्र पांडे, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इस तरह से इतनी बड़ी मुहिम पर असर भी पड़ेगा और भ्रम फैलेगा तो लोग इससे भ्रमित भी होंगे। क्या मानना है आपका?
निसंदेह देखिए, विपक्ष को अगर कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है, बस्तर में शांति का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ से नक्सलवाद खत्म करने का काम अगर सरकार कर रही है तो उसका समर्थन करना चाहिए। हालांकि कल के आप बयान देखेंगे तो उसमें कुछ कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन किया भी है, लेकिन एक दिन बाद उनके अलग तरीके के बयान आते हैं। हो सकता है उनकी कुछ पॉलिटिकल दिक्कतें, मजबूरियां रही हों। हालांकि अजय चंद्राकर को लेकर एक बात कहना बहुत ज़रूरी होगा। कुल जो विधानसभा का बजट सत्र चला, कुल 111 घंटे चला है, और अगर सिर्फ एक नेता की अगर चर्चा की जाए तो वो नेता अजय चंद्राकर रहे हैं, जिनकी चर्चा सदन के हर तरफ है, पक्ष विपक्ष सभी तरफ। और आज जब सदन विधानसभा की जो बजट सत्र है वो समाप्त हो रहा था, तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अजय चंद्राकर बुमराह हैं, फास्ट बॉलर बुमराह हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि अजय चंद्राकर जिस तरीके से अपनी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ बॉलिंग कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, वो अंत में विधानसभा अध्यक्ष ने बता दिया कि पूरी की पूरी विधानसभा जो है अजय चंद्राकर के ही फायर और फ्लावर के मुद्दे पर चल रही है। ठीक बात कह रहे हैं, ज्ञान की बात बता देते हैं। समय 8:51 हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।